मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ, 25 साल पूरे हुए, ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोगों को आपने जमा किया, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये 25 सालों का मेहनत का नतीजा है। और जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक नई मुहिम स्टार्ट की थी, एक नई राह, क्योंकि हम हुब्बल वतनी से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। हमारा नारा ही है तालीम, तहज़ीब और तरक्की। तालीम भी ऐसी जो कि दीनी और दुनियावी तालीम के अलावा जो है हुब्बल वतनी की तालीम से ओत प्रोत ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 25 सालों में जो मेहनत की है, देश के जितने भी इशूज हो ख़ास करके उसको एलाइन करने का काम किया है। मुल्क में भाईचारगी बना रहे, नफ़रत और कट्टरता ख़त्म हो, दंगा मुक्त और दहशत मुक्त भारत बने, ऐसे मिशन के साथ 25 साल ये ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया। आने वाले दिनों में 25 साल और हम कैसे अच्छा से करें और विकसित भारत के मुहिम को कंप्लीट करें, उसके साथ अखंड भारत का जो हमारा मुहिम है उसके भी हम आगे बढ़े। साथ ही साथ हमने इस 25 साल आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए हुए हैं, जो कि हम अलग अलग टाइम पर करेंगे, जो कि तालीम से भी रिलेटेड होगी, सामाजिक उत्थान से भी रिलेटेड होगी, और एजुकेशनली के साथ में इकोनॉमिकली कैसे उनको हम एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी आगे बढ़ाए। तो ये हमारा एक कंप्लीट जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये 25 साल में हम आकलन करने के लिए आज यहाँ जुटे थे। और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, सारे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, मैं सभी का खैर मकदम करने के साथ में, क्योंकि ये हिंदुस्तानी, ये जो लोग आए हुए हैं ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के मेन आगे ले जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज सब एक थे और हम पहले भी हिंदुस्तानी। आज एक मैसेज है कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे। एक हिंद जय हिंद के नारे के साथ में यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई और ये कार्यक्रम इतना कामयाब कार्यक्रम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सारे लोग आए और सब ने एक अहद लेकर शपथ ली यहाँ से कि इस मुल्क के तरक्की के लिए, जो हुब्बल वतनी का एक नारा है कि अगर मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम अपना कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे सारे जज्बों के साथ यहाँ से लोग अब जा रहे हैं और इसको मुल्क के कोने कोने तक फैलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हम लोग जो कर रहे हैं, नफ़रत और कट्टरता के लिए जो मुहिम चला रखी है, ये आगे आने वाले दिनों में मोहब्बत, अमन और भाईचारगी वाला भारत बनेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ से लोग जाकर उठकर जो जा रहे हैं। जब मोहब्बत और अमन की बात की जा रही है तो देश में आई लव मोहम्मद का मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में है। मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ़्तारी हो गई है बरेली से, उनको जेल भेज दिया गया है, इस पर क्या कहें? देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो आइडोल है, सिर्फ वो मुसलमानों के नहीं, वो रहमतुल आलमीन है। और जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीचिंग है और उनको जब आप समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि पूरे इंसानियत के लिए उनको यहाँ भेजा गया था। और यहाँ पर जो इस तरह के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो अगला मिशन जो है कि हम अपने धर्म के साथ रहे, दूसरे धर्म की इज़्ज़त करें, मजम्मत ना करें, हम कहीं ना कहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रिंसिपल हैं, उनके बताए गए रास्ते हैं, उसको ठीक ढंग से हम बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग भी जानेंगे वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलने वाले, मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि पहले मोहम्मद साहब क्या थे उसको बताने की कोशिश की जाए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगहों पर उनके किताबों में भी उनको जगह दी गई, और पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के फॉलोअर होंगे, जो किसी के मानने वाले होंगे, वो मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं। तो ऐसी बातों में, जो छोटी छोटी बातों में जो हमारे नौजवान जो इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं और नमाज के बाद सड़कों में आ जा रहे हैं, उनको भी बचना चाहिए और इस तरह के पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उनको जितनी भी तकलीफ़ें दी गई थी, उन्होंने कभी उसको रिवर्ट बैक करके नहीं किया, उन्होंने मोहब्बत से उसका जवाब दिया और आज उनके चाहने वाले पूरे दुनिया में हैं। मैं ऐसा अपील जो दूसरे वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा मिशन है अपने धर्म के साथ रहो, दूसरे धर्म की इज़्ज़त करो, जो इस तरह से लोग हैं, जो इस तरह से नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप, ये मुल्क का जो हमारा ताना बाना है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं और मोहम्मद साहब के जो प्रिंसिपल है उसको जाने, उसको ये करे। और इस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके नाम से लड़ा जा रहा है, आप बताइए, राम के नाम से लड़ेंगे, उनके प्रिंसिपल से लड़ेंगे? तो मैं तो हमारा नारा में मैं एक स्पीच भी याद दिलाता हूँ कि जय श्री राम बोलकर को कैसे लड़ सकता है, अल्लाह अकबर बोलकर को कैसे किसी को मार सकता है, क्योंकि अल्लाह महान, अल्लाह बड़ा है, वो सबका है। उसी तरह से कोई मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको नहीं जान रहे, उन अगर इस तरह से बात बोले तो उनको प्यार से समझाने की ज़रूरत है। ये इस तरह से जुलूस भी निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि हम मोहम्मद के मानने वाले लोग हैं। अगर कोई बोल रहे हैं उनके बारे में तो उनको हम समझाएंगे कि आप गलत बोल रहे हो, वो क्या है आप समझ नहीं रहे।
आप मोहम्मद साहब को पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ रहे तो अपने आप में किरदार में यहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि अपने आप को ऐसा बनाए कि वो समझ जाए कि ये मोहम्मद साहब के मानने वाले लोग हैं, और ये यहाँ की जो अपने आप जो हवा जो है वो एक नई, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हिंद से उनको ठंडी हवा आई थी, तो अब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भारत में अगर इस तरह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कमियां जो है ये मुसलमानों में है। और इस तरह के बात जो बोलने वाले लोग चंद लोग हैं, उनको दरकिनार करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की घटना ना हो, और ये घटना अगर हुई है तो ये गलत घटना है कि कोई भी इस मुल्क में आज़ादी है कि किसी के मोहब्बत से अगर मैं आई लव राम बोलता हूँ तो इसमें गलत क्या हो सकता है। इस तरह से लोग अगर आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं मानने वाले, क्योंकि उनके सीनों में मोहम्मद है, उनके दिलों में मोहम्मद है, उनको निकाल कोई नहीं सकता है। तो अगर इस तरह से कोई अगर लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने किरदार से बताइए। लिख कर अगर लग रहा है तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अगर उसको अपने किरदार से बताएंगे तो आपको लगेगा कि मोहम्मद साहब के मानने वाले लोग हैं, तो ये नफ़रत और कट्टरता वहीं से ख़त्म होगी। हमारे इस मंच का भी मिशन यही है। अगला 25 साल जो है हम डायलॉग के साथ चलना चाह रहे हैं, हम डिस्कॉर्ड के साथ नहीं करना चाह रहे, हम कट्टरता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इस मुल्क को नहीं बढ़ा सकते, हम नफ़रत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी एक नई राह है, तो हम डायलॉग करेंगे, डिस्कॉर्ड से नहीं होगा। अगर कोई नफ़रत करता है तो नफ़रत से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। नफ़रत को हम मोहब्बत में कैसे बदलेंगे, ये मोहम्मद साहब ने हमें सिखाया है। तो इस बातों को लेकर आगे चलने की ज़रूरत है, और जो हुआ है वो गलत है, उसको मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात है, जो इस तरह के लोग जो भीड़ इकट्ठा करके मोहम्मद साहब के नाम पर अगर कुछ कर रहे या करना चाहते हैं, वो भी गलत है। उनको ठीक ढंग से लोगों को समझाना चाहिए कि आप लोग रहे, और ठीक ढंग से सरकार से भी उनको बातचीत करनी चाहिए। और जो लोग हैं जो इस तरह से उनसे बातचीत करके समझाना चाहिए कि हमारा रास्ता जो है, इस मुल्क जो आगे मोहम्मद साहब के रास्ते पर ही चल सकता है, तभी हम भाईचारगी के अमन वाला भारत बना सकते हैं। क्योंकि उनकी प्रिंसिपल ही इस पूरे दुनिया को रहमतुल आलमीन बोला गया है कि रहमत बनाकर भेजा गया। तो पूरे इंसानियत को अगर हम आगे ले जा सकते हैं, मैं तो भारत की नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूं कि उसमें मोहम्मद साहब के प्रिंसिपल पे चलना होगा। शुक्रिया। तो प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने सबसे बड़ा मैसेज दिया है, सबसे बड़ा पैगाम दिया है कि अमन और मोहब्बत की बातचीत होनी चाहिए, और मोहब्बत के ज़रिया भारत को आगे ले जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।